साहब ने कहा कि मेरी बीवी का थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ये बात मानने में आती है कि सिर्फ एक टाल मटोली की जा रही है। अगर ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बच्ची, सवाल पैदा होते हैं इसमें कि वो बच्ची का जख्म हुए, कीड़े पड़ गए, फिर टाइम गुजरता गया, फिर उसकी टांगें तोड़ी गई, फिर उसकी बाजू, ये उसकी दादी बता रही थी, ये भी उनको मार मार के दबाया गया, नाखून खींचे गए, फिर नाखून दोबारा हो गए। मतलब ये कैसा ज़हनी है? आप क्या ये कह के साबित करना चाह रहे हैं? आप एक जज हैं, सिविल जज हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ कैसे करेंगे जब आप अपने घर में ही जुल्म को नहीं रोक सके? आपकी छतर छाया के नीचे आपकी मिसिज और जो बच्चे हैं, लड़के हैं जो फुटबॉल से खेलते रहे उसके सर से, इसका हिसाब कौम को देना पड़ेगा आपको। क्यों जख्मी पड़ी रही, क्यों वो चिल्लाती रही, किसी को आवाज नहीं आई? ये जुल्म है, ये सख्त जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। स्टेट को खड़े होना पड़ेगा, ख्वाह वालिदैन माफ कर भी दें, स्टेट को स्टैंड लेना चाहिए और सजा देनी चाहिए जिसने जुर्म किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। इस वक्त जनरल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ मैं, और बच्ची इस वक्त अंदर है, रिजवाना, जिसकी 14-15 साल उम्र है। जज साहब की अहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया बच्ची को, जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा हो जो ज़ख्मी ना हो। फैसल जज साहब लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और आके ऑफ़र किए इस फैमिली को कि आपका केस मैं लड़ता हूँ। और भी बड़े वकील हैं इस वक्त लाहौर में, बेशुमार वकील हैं, नामवर वकील हैं, कोई आगे क्यों नहीं बढ़ा? इन्होंने क्यों जहमत की और आगे से क्या रिस्पॉन्स मिला? बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है सर? इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज साहब, लाहौर में वकीलों से लाहौर बढ़ा हुआ है, आप अकेले यहाँ पर हैं, बाकी कहाँ पर हैं? भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तकरीबन कुछ 350 लॉयर्स की टीम है। इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स है हमारा, पूरे पाकिस्तान में फेमस है। हम स्पेशली जो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, पीछे भी जुल्म हुआ, शाहनवाज का केस था, और भी चीज़ें थी, इस तरह से आयशा टिकटॉकर का मैटर था, वो भी हमारे पास था। तो हमारा मेन एम ये है, वकील और काला कोट पहनने का मकसद ही ये है कि मजलूम के साथ खड़े होने हैं। जब आप मजलूम के साथ खड़े होंगे तो जालिम आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हक के साथ खड़े होना है, यही जिंदगी है। सर, यहाँ पे जालिम वो हैं जो आपसे ऊपर होते हैं, तो कैसे हिम्मत की कि भाई ठीक है मुकाबला करते हैं इनका? ऊपर अल्लाह की ज़ात है। मैं मेरा ताल्लुक उस घराने से है कि जिसमें मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान आर्मी से हैं, मेरे दादाबू भी आर्मी में थे, मेरे परदादा भी आर्मी में थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वतन के लिए जान देने वाले ख़ानदान है हमारा। और आप ये समझते हैं कि ऊपर कौन होता है? ऊपर अल्लाह की ज़ात होती है। ये तो हर किसी की ड्यूटी है ना। सिविल जज जो है वो भी एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल ठीक है, और पुलिस ऑफिसर है वो भी सरकारी मुलाजिम है, तो डीएसपी है वो भी सरकारी मुलाजिम है। इवन कि आप किसी को भी देखेंगे कि कोई सरकारी मुलाजिम अपनी ड्यूटी से तजावुज करेगा तो वो गलत करेगा। हम ना तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब के खिलाफ हैं, हम खिलाफ हैं उस जुल्म के जो बच्ची के साथ हुआ, जो ज्यादती हुई, उसको जख्म, उसके नाखून उतारे गए, उसके सर के ऊपर जख्म हो गए और उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं कि जो ना तोड़ी गई हो। दिल खून के आंसू रोया, इसीलिए मेरे दिल से आवाज आई कि मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा और हमेशा मजलूम के साथ खड़े होने की रीत बनानी पड़ेगी हमें। सर, इतना जुल्म होने के बावजूद 2 दफ़ा जमानत मिल जाना, यहाँ पर आम कोई आदमी किसी का झगड़ा हो तो जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ये तो कमजोरी नहीं है हमारी अदालतों की, हमारी अदलिया की? देखें, पहले जो FIR थी वो बिल्कुल बोगस और कमजोर तरीन FIR थी, जिसमें 506 और 342 दफात लगाई गई थी। लेकिन अभी जब उसमें एजाद हुई हैं, प्रेशर हुआ, इंटरव्यूज हुए, लोगों ने आवाज उठाई, तो अब 324 इकदाम कत्ल वो वाली भी शामिल कर दी गई है, और इकदाम कत्ल बच्ची को वो 328 भी लगा दी गई है, 337 भी लगाई हैं, काफी सारी अब जो FIR स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है, मैंने ऑफर की है, मेरी सर्विसेज हाजिर है, मेरी टीम की सर्विसेज हाजिर है, हम खड़े होंगे। ख्वाह देखें कोई भी जज है, किसी को ये राइट नहीं है कोई ह्यूमन राइट्स को वायलेट करे, इंसानियत की तजलील करे। कुरान पाक में जिक्र है, अगर किसी शख्स ने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो ये जो इस बच्ची को तकलीफ हुई है, जो सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, रहा नहीं गया मुझसे, सिर्फ वो बच्ची की जान नहीं गई, हर तकलीफ उसको मिली है, सिर्फ उसकी जान नहीं गई। अल्लाह ने उसको सांसें दी हैं और वो अंदर कश्मकश में है, और ICU में पड़ी हुई है अभी। जज साहब ने कहा कि मेरी बीवी का थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ये बात मानने में आती है कि सिर्फ एक टाल मटोली की जा रही है। अगर ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बच्ची, सवाल पैदा होते हैं इसमें कि वो बच्ची का जख्म हुए, कीड़े पड़ गए, फिर टाइम गुजरता गया, फिर उसकी टांगें तोड़ी गई, फिर उसकी बाजू, ये उसकी दादी बता रही थी, ये भी उनको मार मार के दबाया गया, नाखून खींचे गए, फिर नाखून दोबारा हो गए। मतलब ये कैसा ज़हनी है? आप क्या ये कह के साबित करना चाह रहे हैं? आप एक जज हैं, सिविल जज हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ कैसे करेंगे जब आप अपने घर में ही जुल्म को नहीं रोक सके? आपकी छतर छाया के नीचे आपकी मिसिज और जो बच्चे हैं, लड़के हैं जो फुटबॉल से खेलते रहे उसके सर से, इसका हिसाब कौम को देना पड़ेगा आपको।
बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है? मिलकर आए हैं आप, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है कि लड़ें केस को या कोई सुलह सफाई की तरफ मामला जा सकता है? देखें, अभी बच्ची से मुलाकात तो किसी को नहीं करने दी जा रही, क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है और वो तकलीफ में, और आईसीयू में वैसे भी कोई किसी को मिलने की इजाजत नहीं होती सिवाय जो रिश्तेदार होते हैं। जो हमें अभी खबर पता चली है कि उसकी हालत अभी इस तरह से है, कभी उसको ऑक्सीजन लग जाती है, कभी उसकी सांस आती है, कभी कुछ पता चलता क्या। तो आईसीयू वो जगह होती है जहां पे या तो इंसान खुदा न खास्ता फ्लाई कर जाता है, या वो दुआओं से और डॉक्टर की जो मेहनत होती है या जो वो करते हैं तो मिलके फिर वो सेहतयाब होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इस बच्ची को जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। जो इसके साथ जुल्म हुआ है ना, मैं समझता हूं कि ऐसे कोई आर्मी के कोई पकड़ते हैं ना लोग, इंडियन आर्मी वाले, वो भी इस तरह जुल्म नहीं करते जो उसके साथ जुल्म हुआ है। और ये कैसी ज़हनी कैफियत बता रहे हैं आपने, जो भी बताया कि उनकी जो सोमिया है, उनकी हालिया हस्बैंड का बयान आया। हाँ, उनके हस्बैंड जो जज साहब ने कहा उसका नहीं ठीक है, तो फिर वो बच्ची क्यों हवाले की, क्यों जख्मी पड़ी रही, क्यों वो चिल्लाती रही, किसी को आवाज नहीं आई? ये जुल्म है, ये सख्त जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसका हिसाब देना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि हम बाहर के ममालिक के मुआशरों की मिसाल देते हैं, पाकिस्तान में भी ये मिसाल बनानी पड़ेगी। ख्वाह वो जज की बीवी है, ख्वाह वो जज खुद है, तो जिसने ये जुर्म किया है उसको ये सजा मिलनी चाहिए। सर, जो लोग सुलह सफाई की तरफ आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि फैसल वाडा साहब आए हैं फैसला इस्लामाबाद से, और आकर उन्होंने फैमिली को बोला है कि भाई मसला कुछ भी नहीं होना, सुलह सफाई कर लो। उन लोगों के लिए कोई पैगाम है या उन लोगों ने आपको रसाई की भाई मामला ज़रा सॉर्ट आउट करवा दें? देखिए, फैसल वावड़ा साहब की जो आप बात कर रहे हैं वो तो अपनी जुबान पे आज तक कायम ही नहीं रहे। बात कंफर्म है कि वो यहाँ पर आए हैं? ये मुझे नहीं पता कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन फैसल वावड़ा साहब की तो बात ही ना करें। उनकी तो वफादारियां तब्दील होती रही हैं, ये सियासी बात हो जाएगी। बात सिर्फ यही है कि स्टेट को खड़े होना पड़ेगा। ख्वाह वालिदैन माफ कर भी दें, स्टेट को स्टैंड लेना चाहिए और सजा देनी चाहिए जिसने जुर्म किया है। फैमिली ने आपको बोला है कि आप केस को कंटिन्यू करें या हम आपको सोच के बताएंगे? देखिए, मेरी ऑफर्स मौजूद हैं, मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, फैमिली जैसे कहेगी हम हाजिर हैं।